Hello students, today we are going to start a new chapter that is visualizing solid shapes. Okay, in this chapter we will study about the solid shapes, and before study about the solid shapes we have to understand about the plane figures also. Okay, next we will discuss about the solid figures. Next we will discuss about the Euler's formula relation, that is between face, vertex and edges. Okay, so let's start. Before we study about the solid shapes or about the solid figures, we have to understand about the 2D figures or a plane figures. Okay, so let's study about the plane figures. Plane figures are also known as 2D figure. 2D, here D is the dimension. Okay, so dimension means the figure which has the figures which has only 2 dimensions. ओके, ऐसे जितने भी फिगर्स होंगे जो 2 dimensions, 2 dimension at here, the 2 dimension may be namely length and breadth. Length and breadth. ओके, जितने भी आपके पास 2D फिगर्स हैं that are 2 dimensions, उनके नेम जो हैं that may be length and breadth. ओके, तो जितने भी डायमेंशन है, जितने भी फिगर्स हैं जिनमें 2 डायमेंशन है, 2 ही डायमेंशन कंसीडर करना है इसमें, लेंथ एंड ब्रीथ, दैट आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेन फिगर्स. 8 हियर एग्जाम्पल्स में भी जस्ट लाइक अ ट्राइंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, next one it will be circle. They all are 2D figure. and 2D figure एक जनरल बात करें सो जिन्हें आप एक प्लेन में बना सको. ओके, एक प्लेन में कंप्लीट आप उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको क्लियरली आप शो कर सको, सो दैट आर कॉल्ड प्लेन फिगर. जस्ट लाइक यहां पर ये प्लेन है मेरे पास, मैं इजीली यहां पर एक ट्राइंगल फॉर्म कर सकता हूं. देखिए, एक ट्राइंगल मुझे फॉर्म करना है, मैं ट्राइंगल फॉर्म कर सकता हूं. ट्राइंगल की यहां से अगर मैं इसको लेता हूं तो इसमें एक इसकी लेंथ को मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं, एंड इवन ऑल्सो मैं इसकी ब्रीथ को रिप्रेजेंट कर सकता हूं. इन केस ऑफ सर्कल है मेरे पास, यहां पर इसको मैं लेंथ कंसीडर कर सकता हूं एंड इट मे बी ब्रीथ. ओके, इनकी डेप्थ नहीं होती है. ठीक है, इनमें कोई भी डेप्थ नहीं होती. ओके, सो दीज आर कॉल्ड प्लेन फिगर्स. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द, अब देखिए प्लेन फिगर्स, यहां से आपके पास एक निकल के आता है, एक वर्ड है दैट इज पॉलीगॉन. नेक्स्ट वन इज पॉलीगॉन. व्हाट इज द पॉलीगॉन? पॉलीगॉन एक प्लेन फिगर ही होता है बट इट इज क्लोज्ड. ओके, क्लोज्ड होगा और इट मे बी इट फॉर्म ओनली बाय लाइन सेगमेंट. ओके, सो अगर प्लेन फिगर की आप बात करो तो प्लेन फिगर, अ पॉलीगॉन, जो प्लेन फिगर होगा, पॉलीगन इज अ प्लेन फिगर. पॉलीगन इज अ प्लेन फिगर. पॉलीगन इज अ प्लेन फिगर made by only line segments. Made by only line segments. Okay, so if we talk about the plane figures, so plane figures में देखिए ट्राइंगल है. ट्राइंगल आप देखिए, ट्राइंगल जो है इट इज अ क्लोज्ड फिगर एंड इट इज फॉर्म्ड बाय अ लाइन सेगमेंट. देखिए ये भी लाइन से, तीनों लाइन सेगमेंट है, 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है. ओके, नेक्स्ट वन स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, दे ऑल आर पॉलीगॉन. ओके, बट इन केस ऑफ अ सर्कल में आप देखिए, सर्कल में कर्व है. ओके, सर्कल में क्या आ रहा है? कर्व आ रहा है, सो इट इज नॉट अ पॉलीगन. एक आप अगर बात करो एक सेमी सर्कल की बात करें तो आप बोलोगे सेमी सर्कल में सर ये एक लाइन सेगमेंट है. बिल्कुल लाइन सेगमेंट है, बट ये जो पार्ट है इट इज नॉट अ लाइन सेगमेंट. ये क्या गया? कर्व. कर्व आना ही नहीं चाहिए इसमें. ओके,
कंप्लीटली क्या होना चाहिए आपके पास, इट इज मेड अप बाय ओनली लाइन सेगमेंट एंड इट शुड बी अ क्लोज्ड फिगर. ओके, सो सर्कल, सेमी सर्कल, दीज आर नॉट अ पॉलीगन. ओके, नेक्स्ट वन, पॉलीगन को नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पर, यहां पर आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो. इफ देयर आर 3 साइड्स, अ पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स, इट इज कॉल्ड अ ट्राइंगल. इसको आप बोल सकते हो इट इज अ ट्राइंगल. एंड मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन दैट इज 3. 3 साइड तो मिनिमम होना ही चाहिए. मतलब ट्राइंगल से छोटा या ट्राइंगल से कम साइड वाला कोई भी आपके पास अ पॉलीगन नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट वन, इफ देयर आर 4 साइड्स, if there are 4 sides then it form a quadrilateral. Okay, it may be like this, quadrilateral. Okay, next one is square, rectangle, rhombus, trapezium, they all are the types of quadrilateral. Okay, next one, there are 5 sides, 5 sides, triangle, quadrilateral, 5 sides, so it will be pentagon. Okay, pentagon, it may be like this. ये आपके पास क्या हो जाएगा, पेंटागन हो जाएगा. पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, 5, 1, 2, 3, 4, 5. नेक्स्ट वन, इफ यू टॉक अबाउट द 6 साइड्स, सो इट विल बी हेक्सागन. ये आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, इट विल बी हेक्सागन. हेक्सागन का जो शेप है वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा आपके पास. ओके, इट विल बी ऑल्सो क्लोज्ड. नेक्स्ट वन, इफ देयर आर 7 साइड्स, सो इट विल बी हेप्टागन. आपके पास 7 साइड्स हैं. इफ देयर आर 7 साइड्स, सो 7 साइड्स में कुछ इस टाइप से आप फॉर्म कर सकते हो. ये हो जाएगा आपके पास कुछ इस टाइप से 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, कुछ इस टाइप का हो जाएगा एंड इट इज कॉल्ड हेप्टागन. ओके, 7 साइड्स हैं आपके पास इन अ पॉलीगन, देन इट विल बी हेप्टागन. एंड नेक्स्ट वन इज, इफ देयर आर 8 साइड्स, if there are 8 sides, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, so it is called a octagon. So ये कुछ examples थे related to plane figures or a 2D figures, 2-dimensional figures. Next we will move to the solid figures. Next one is solid figure, और solid figure है, इन्हीं को बोलते हैं 3D figures. 3D figure का मीन है D for dimensional. Okay, so figure having 3 dimensions, figures having 3 dimensions, figures having 3 dimensions and their name will be length, breadth and height. Okay, solid figure or it will be a 3D figure. Figures having 3 dimension. 3 dimension means it will be a length, breadth and height. Next, if we talk about the example, then there will be a cube. Next, it will be a cuboid. Next, it will be a cylinder, cone. It may be a sphere, prism. Next one, pyramid. They all are 3D figures. 3D figures जो होंगे that are also called as solid figure. Okay, so solid figure या 3D figure,
यहां पर आप देखिए, इफ वी टॉक अबाउट द क्यूबॉइड, ये आपके पास एक क्यूबॉइड है, सो क्यूबॉइड से जनरली अगर देखा जाए तो 2D में आप इसके पूरा क्लेरिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज इसका कुछ ना कुछ डेप्थ होगा, तो डेप्थ के लिए आपने इसको थोड़ा सा इस टाइप से स्लैंट बनाया है। क्यूब आपने यहां पर फॉर्म किया है, इस क्यूब को क्लेरिफाई अगर करना है कंप्लीट, तो यहां से आप देखिए, यहां से ये जो कंप्लीट है वो इसकी किसको मेजर कर रहा है, लेंथ को मेजर करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, ये जो डेप्थ है, ये थिकनेस जो ब्रीथ को मेजर कर रही है, और यहां पर आप देखिए ये जो है ये पार्ट, ये किसको शो कर रहा है, हाइट को। क्लियर है। तो कंप्लीटली अगर आपको सॉलिड फिगर को क्लेरिफाई करना है तो यहां पर आपको लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट 3 डायमेंशंस की नीड होगी, सो इट विल बी अ 3D फिगर और अ सॉलिड फिगर। ओके, सेम यही क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर के शेप में होगा। आप देखिए स्फीयर की बात करें, स्फीयर कुछ इस टाइप से होगा। स्फीयर में देखिए यहां से ये इसको अगर आप लेंथ मेजर कर सकते हो, ये यहां पर ब्रीथ हो जाएगी, बाहर की तरफ जो आ रहा है ये ब्रीथ अज्यूम कर लेते हैं, और ये जो है उस क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ओके, सो इन केस ऑफ अ 3D फिगर और अ सॉलिड फिगर, सो यू नीड अ 3 डायमेंशंस, इट मे बी अ लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। ओके, नेक्स्ट यहां से जैसे 2D फिगर में से कुछ पार्ट या कुछ प्रॉपर्टी अलग करते हुए अगर आप देखा जाए तो वहां से एक पॉलीगन फॉर्म हुआ था। सो सॉलिड फिगर या 3D फिगर में से भी एक कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए एक पार्ट आता है आपके पास, दैट इज पॉलीहेड्रन। नेक्स्ट वन इज पॉलीहेड्रॉन। सेम एज इट इज, जैसे पॉलीगन के केस में आपके पास क्या था, अ प्लेन फिगर मेड बाय ओनली लाइन सेगमेंट। ओके, वो आपके पास पॉलीगन था, तो यहां पर हो जाएगा अ सॉलिड फिगर मेड बाय ओनली पॉलीगन, जिसमें सिर्फ क्या आने चाहिए, पॉलीगन आने चाहिए। एंड पॉलीगन क्या होता, ओनली क्लोज्ड पॉलीगन आपके पास था कि जिसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ लाइन सेगमेंट होना चाहिए। तो यहां पर भी वो पार्ट अलाउ नहीं होगा, वो सॉलिड फिगर अलाउ नहीं होगा जिसका कोई भी फेस क्या होगा, कर्व के शेप में होगा। ओके, सो इसका अगर आपसे डेफिनेशन बोला जाए तो यहां से आप बोल सकते हो, अ सॉलिड फिगर मेड बाय ओनली पॉलीगन, या ओनली पॉलीगनल रीजन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, जो किससे बना हो आपके पास, पॉलीगन से बना हो। अब यहां पर देखिए क्यूबॉइड, क्यूब, प्रिज्म, पिरामिड, ये जो होते हैं ये आपके पास क्या होंगे, ये पॉलीहेड्रन होंगे, क्योंकि क्यूब, क्यूबॉइड इसमें भी सारा सब कंप्लीट ये होता है। प्रिज्म, पिरामिड में भी यही होगा, लेकिन बट इन केस ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर में आप देखिए सिलेंडर का शेप कुछ इस टाइप से होता है। तो यहां पर देखिए इसका जो टॉप एंड इसका जो बेस है वो किस शेप में है, कर्व के शेप में है। इट्स नॉट अ पॉलीगन, एक सर्कल के शेप में, सर्कल इज नॉट अ पॉलीगन, ये पॉलीगन नहीं है, दैट्स वाई सिलेंडर इज नॉट अ पॉलीहेड्रन। सेम प्रोसेस फॉलो होती है फॉर अ कोन। कोन के लिए आप देखिए, कोन में इसका जो बेस होता है वो किस शेप में होता है, सर्कल के शेप में। सर्कल इज नॉट अ पॉलीगन, दैट्स वाई कोन इज नॉट अ पॉलीहेड्रन। सेम प्रोसेस स्फीयर में तो कंप्लीटली फेस ही क्या होता है आपके पास, सर्कल के शेप पे, कर्व के शेप में होता है। ओके, नेक्स्ट वन आपके पास आता है फेस। अब देखिए 3 वर्ड्स यहां पर यूज आएंगे, फेस, वर्टेक्स एंड एजेस। 3 वर्ड यहां पर आएंगे, फेस, एजेस एंड वर्टेक्स। ओके, तीनों चीजों को समझते हैं। फेस क्या होगा कि जो भी पॉलीहेड्रन आपके पास बना हुआ है, तो पॉलीहेड्रन में जो पॉलीगन है, जो उसका एक साइड है, वो कंप्लीटली आपके पास क्या हो जाएगा, उसका फेस हो जाएगा। यहां पर देखिए एक आपके पास क्यूब है, एक क्यूब आपके पास है, सो इसको आप देखते हो तो ये जो फ्रंट वाला है ये इसका एक फेस है, और किस शेप में है ये फेस,
स्क्वायर के शेप में होगा। सेम इसके जस्ट अपोजिट होगा एक फेस, वो भी इसके साइड में होगा, इसका अपोजिट होगा, टॉप होगा एंड बॉटम होगा। क्लियर है? सो ये क्या हो जाएंगे इसके लिए? फेस हो जाएंगे। एजेस क्या होंगे? टू एडजॉइनिंग फेसेस। जस्ट लाइक ये फेस है आपके पास और एक ये फेस है, ये जहां पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ये मीट कर रहे हैं। क्लियर है? आप देखिए ये फेस और ये फेस जहां पर मीट कर रहे हैं तो जो लाइन फॉर्म हो रही है आपके पास, इट्स कॉल्ड एज। ये आपके पास क्या हो जाएगी? एज हो जाएगी। और वर्टेक्स जहां पर टू और मोर देन टू एजेस, देखिए ये एज और ये एज यहां पर मीट होती हुई जा रही है, तो ये जो पॉइंट है ये आपके पास क्या हो जाएगा? एक तरह से वर्टेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास? ये एक तरह से वर्टेक्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन देखिए। नेक्स्ट देखिए, एक मैथमेटिशियन हुए आयलर, या प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑयलर भी बोल देते हैं इनको। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, एक रिलेशन दिया, एक इक्वेशन दी बिटवीन फेस, वर्टेक्स एंड एज ऑफ अ पॉलीहेड्रन। ओके, दैट्स कॉल्ड आयलर्स फॉर्मूला या यूलर्स फॉर्मूला, जो भी आप उसको देखिए। द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस and vertices, the faces, edges and vertices of a polyhedron are connected, of a polyhedron are connected बाय अ फॉर्मूला। एक फॉर्मूले से कनेक्टेड होते हैं ये, और वो फॉर्मूला आपके पास है v प्लस एफ माइनस ई इक्वल टू 2। ये रिलेशन है v प्लस एफ इक्वल माइनस ई इक्वल टू 2। v8 here, v is the vertices, number of vertices, f is the number of faces and E is the number of edges of a polyhedron. ओके, सो जितने भी पॉलीहेड्रन होंगे वो इस फॉर्मूले को क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे या इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन लेते हैं, अ पॉलीहेड्रन हैज 30 एजेस, अ पॉलीहेड्रन has 30 edges and 20 vertices. Okay, now the question is, how many faces are there in the polyhedron? देखिए आप, एक पॉलीहेड्रन है एंड इन अ पॉलीहेड्रन द नंबर ऑफ एजेस दैट इज 30 एंड द नंबर ऑफ वर्टिसेस दैट इज 20 एंड यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ फेसेस इन द पॉलीहेड्रन। ओके, सो सॉल्यूशन, polyhedron it will be number of edges, 8 here, number of edges that is 30, next one is number of vertices that is 20 and you have to find the number of faces. Okay, and you know the relationship between face, vertex and edges, that is Euler's formula. That is v plus f minus e, that is 2. Okay, next v that is 20, f that is not given, minus e that is 30 and that is 2. Okay, 20 minus 30 that is minus 10, f minus 10 that is 2.
and when I transfer -10, so it will be 2 plus 10. So number of faces in that polyhedron will be 12. ओके, सो जो नंबर ऑफ फेसेस हैं उसमें कितने होंगे, वो 12 हो जाएंगे. ओके, सो जितने भी पॉलीहेड्रन होंगे वो इसको फॉलो करेंगे. एक क्वेश्चन इस पे पुटअप हो जाता है, एक आपके पास एक क्वेश्चन दे देगा, उसमें नंबर ऑफ फेस, वर्टेक्स एंड एजेस आपको देगा एंड आपसे पूछेगा इट मे बी अ पॉलीहेड्रन, ये पॉलीहेड्रन हो सकता है क्या. तो उसमें क्या करोगे आप, एज इट इज यहां पर आप पुट करके देखोगे. ओके, यहां पर आप वैल्यूज पुट करके देखोगे. अगर ये उसको वेरीफाई करता है, अगर ये इसको वेरीफाई करता है तो ये पॉसिबल है, और अगर इसको वेरीफाई नहीं करेगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा, पॉलीहेड्रन नहीं बनेगा. ओके, सो देखिए नेक्स्ट वन, सम इंपॉर्टेंट पॉलीहेड्रन है उनके बारे में डिस्कस करते हैं. उनमें नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होंगे. सो सम पॉलीहेड्रन, कुछ पॉलीहेड्रन्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं. सम पॉलीहेड्रन. ओके, पॉलीहेड्रन के केस पे सबसे पहले आता है क्यूब. ओके, इफ वी टॉक अबाउट द क्यूब देन देखिए क्यूब इस टाइप से आप फॉर्म कर सकते हो. ओके, दिस वन इज अ क्यूब. इसके नेमिंग कर देता हूं मैं इसको A, B, C, D, E, F, it will be G and it will be H. Okay, so for this cube I have to find the number of faces, edges and vertices. Okay, so in a cube there are 6 faces. जो नंबर ऑफ फेसेस होंगे वो कितने होंगे, इसमें 6 फेस होंगे. कौन कौन से होंगे एक बार डिस्कस कर लेते हैं. एक तो ये फ्रंट में जो आपको विजिबल हो रहा है ए बी सी डी, ये किस शेप में होगा, क्यूब है. सो क्यूब के ऑल फेसेस जो है वो स्क्वायर के शेप में होंगे. सो एक तो हो जाएगा यहां पर ए बी सी डी. एक देखिए इसके जस्ट अपोजिट साइड में ई एफ जी एंड एच, एक वर्ट आपके पास फेस ये हो जाएगा, दैट विल बी ई एफ जी एंड एच. नेक्स्ट इसके साइड की इसकी बात करें तो ए डी एच ई, एक फेस ये हो जाएगा आपके पास ए डी एच एंड ई. नेक्स्ट ए डी एच ई सेम इसी प्रोसेस से बी सी जी एफ, इसका जस्ट अपोजिट ही हो जाएगा बी सी जी एफ, बी सी जी एंड एफ. नेक्स्ट वन, इसके टॉप वाले फेस की बात करें देन इट विल बी ए बी एफ ई, ए बी एफ एंड ई. और इसका टॉप एंड इसका बेस हो जाएगा आपके पास सी डी एच जी, सी डी एच एंड जी. ये आपके पास नंबर ऑफ फेसेस कितने हो जाएंगे, 6. फिक्स है क्यूबॉइड, क्यूब में और क्यूबॉइड में बिल्कुल सेम एज इट इज चलता है. ओके, सो क्यूब के अगर आपको पता है तो सेम वही नंबर ऑफ फेसेस, वर्टेक्स एंड एजेस सेम उसके लिए होंगे. नेक्स्ट वन आप देखिए, यहां पर बात करें एजेस, एजेस कितनी होगी. एजेस मैंने आपको समझा रखा है. एजेस क्या होगा कि जहां पर 2 एडजॉइनिंग फेसेस मीट करते हैं. ठीक है, 2 एडजॉइनिंग फेसेस जस्ट लाइक ए बी सी डी और ई एफ बी एस की बात करो तो इसके लिए ए बी क्या हो जाएगा, एक एज हो जाएगा. सो देखिए ए बी बी सी सी डी और डी ए, 4 एजेस तो यहां पर हो गई और 4 एजेस इसके जस्ट पीछे वाले के लिए हो जाएगी. और ई ए एक ये रहा, एफ बी जी सी एंड एच डी. सो यहां पर आपके पास नंबर ऑफ एजेस हो जाएगी कंप्लीटली 12. ओके, जो यहां पर नंबर ऑफ एजेस है वो कितनी हो जाएगी, 12. ओके, नेम भी लिख देता हूं मैं यहां पर एक बार, ए बी बी सी सी डी डी ए बी बी सी सी डी डी ए. नेक्स्ट वन ई एफ जी एच के लिए बात करें सो ई एफ एफ जी
GH और HE, ये हो जाएगा आपके पास। ओके, नेक्स्ट वन EA, FB या AE, BF, CG और DH। ओके, ये आपके पास क्या हो जाएंगे? अगेन 12 एजेस। इफ यू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ वर्टिसेस, कितने पॉइंट्स होंगे या कितने नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होंगे? सो A, B, C, D, E, F, G, H, तो यहां पर 8 कॉर्नर्स हो जाएंगे यहां पर, या इसके वर्टिसेस कितने हो जाएंगे? 8। A, B, C, D, E, F, G और H, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? कॉर्नर्स। तो यहां पर ध्यान देना, क्यूबॉइड, फेस, एजेस और वर्टेस, और ये भी एक तरह से पॉलीहेड्रन है। पॉलीहेड्रन है देन 100% इट विल बी वेरीफाई द आइलर फॉर्मूला। सो देखिए आइलर फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? V प्लस F माइनस इक्वल टू 2, पुट करके वैल्यूज देखिए सेम आएगा। देखिए V नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने आपके पास? 8, नंबर ऑफ फेसेस दैट इज 6 एंड IE दैट इज 12 इक्वल टू 2। 8 प्लस 6 दैट इज 14 माइनस 12 कितना आएगा? 2 एंड राइट साइड में भी 2। सो देखिए जितने भी पॉलीहेड्रन होंगे दे विल फॉलो द आइलर्स फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की अगर बात करें तो क्यूबॉइड में भी सेम होगा क्यूब की तरह, ये भी सेम क्यूब की तरह। और यहां पर आगे पढ़ेंगे एक प्रिज्म। प्रिज्म जो आपके पास होता है स्क्वायर बेस प्रिज्म, वो भी सेम नंबर ऑफ फेस वर्टेक्स एजेस सेम होते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड और आगे अलग। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं क्यूबॉइड के सेम हो जाएंगे। अब प्रिज्म, थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए थर्ड वन प्रिज्म। पहले तो आप देखिए प्रिज्म क्या है। तो प्रिज्म एक पॉलीहेड्रन है इन विच 2 ends are identical. Prism is a polyhedron. Prism is a polyhedron in which 2 ends are identical. इसके 2 ends जो है वो क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। और जो रिमेनिंग, अब आइडेंटिकल में 2 एंड्स हैं, 2 एंड्स किस शेप में हो सकते हैं? इट मे बी इन अ ट्राइंगल शेप। ओके, ये क्या हो सकते हैं? ट्राइंगल शेप में हो सकते हैं, ये स्क्वायर शेप में हो सकते हैं, ये पेंटागन, किसी भी शेप में हो सकते हैं, बट आइडेंटिकल होंगे। ओके, मीन्स अपोजिट साइड, अगर ये ट्राइंगल है तो इसका जस्ट अपोजिट वाला जो एंड होगा वो भी क्या होगा? ट्राइंगल होगा। ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होगा, मतलब दोनों शेप जो होंगे अपोजिट साइड। और जो रिमेनिंग फेसेस होंगे इनके अलावा, रिमेनिंग एंड्स या रिमेनिंग फेसेस होंगे, इनमें टॉप एंड बेस को छोड़ दोगे आप। टॉप एंड बेस नॉट इंक्लूड, टॉप एंड बेस नॉट इंक्लूड, टॉप एंड बेस को आप यहां से छोड़ दोगे, इसको इंक्लूड नहीं करना। तो जो रिमेनिंग फेसेस हैं वो या आर इन शेप, वो किस शेप में होंगे? या तो रेक्टेंगल के शेप में होंगे और पैरेललोग्राम, या फिर किस शेप में होंगे? पैरेललोग्राम के शेप में होगा। ओके, अब देखिए इसके कुछ जनरली 2 ही टाइप इसमें डिस्कस करते हैं। आपकी क्लास में 8th क्लास में 2 ही टाइप हैं आपके पास। एक तो इसमें ट्राइंगुलर बेस प्रिज्म, एक है आपके पास ट्राइंगुलर बेस प्रिज्म। ट्राइंगुलर बेस प्रिज्म में क्या होगा? देखिए एक ट्राइंगल है, ये इसका टॉप ले लेते हैं और सेम एज इट इज ये इस टाइप से। ओके, यहां पर अगर आप देखो तो इसका जो टॉप है वो किस शेप में है?
ट्राइंगल के शेप में, इसका जो बॉटम है वो भी किस शेप में, ट्राइंगल के शेप में। तो ये दोनों एंड्स तो क्या है, आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है एज इट इज। और रिमेनिंग आपके पास ये है, सपोज इसको मैं नेम दूं ए बी सी, ये हो जाएगा डी ई एफ। ओके, तो ए बी सी एंड डी एफ जो शेप है ये तो बिल्कुल क्या है, आइडेंटिकल है। और रिमेनिंग देखिए कितना होगा, ए बी ई डी एक ये बनेगा, एक बनेगा ए सी एफ डी एक ये बनेगा, और एक पीछे वाला पार्ट जो होगा बी सी एफ ई, ये जो होंगे ये या तो क्या होंगे, पैरेललोग्राम के शेप में होंगे, या फिर ये होंगे आपके पास इन शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, सो यहां पर अगर बात करें नंबर ऑफ फेसेस, तो फेस आप देख सकते हो, एक टॉप में होगा दैट इज ट्राइंगल, एक बॉटम में होगा दैट इज ऑल्सो ट्राइंगल। और यहां पर देखो एक ट्राइंगल है, तो हर एक साइड के साथ एक एक होगा, तो 1 2 और एक इसके साथ 3, तो 3 4 एंड 5। सो नंबर ऑफ फेसेस जो होंगे वो यहां पर 5 होंगे। कौन कौन से होंगे, एक बार मैं नेम बता देता हूं। एक फेस तो होगा ए बी सी, सेकेंड होगा आपके पास डी एफ, थर्ड होगा ए बी ई डी, फोर्थ विल बी ए सी एफ डी, एंड फिफ्थ विल बी बी सी एफ ई। सो नंबर ऑफ फेसेस 5 होंगे। नंबर ऑफ आपको यहां पर वर्टिसेस की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 पॉइंट जो हैं वो कितने होंगे, 6 होंगे। और एजेस देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें है, 6 7 8 और 9, यहां पर एजेस जो होंगी वो आपके पास कितनी हो जाएगी, 9। इसको आप वेरीफाई करवा के देख लीजिए आइलर फॉर्मूले से, तो ये इसको क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। नेक्स्ट वन सेम इसी पैटर्न से यहां पर एक आता है स्क्वायर बेस प्रिज्म। स्क्वायर बेस प्रिज्म में क्या डिफरेंस होगा, यहां पर ट्राइंगल थे इसके टॉप एंड एंड जो दोनों एंड्स थे दैट वाज इन शेप ऑफ ट्राइंगल, बट इन केस ऑफ स्क्वायर तो ये स्क्वायर के शेप में होंगे। थोड़ा सा इसको इस टाइप से ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। देखिए ये कुछ इस टाइप से फॉर्म हो जाएगा आपके पास। इसको नेम अगर आप देना चाहो ए बी सी डी, ये हो जाएगा आपके पास ई एफ जी एच। इसमें देखिए ए बी सी डी ए बी स्क्वायर शेप में है और ई एफ जी एच ये भी स्क्वायर शेप में है, ठीक है। और हर एक साइड पर एक पैरेललोग्राम बनता हुआ नजर आएगा। सो नंबर ऑफ फेसेस की बात करें यहां पर, तो देखिए एक बेस डाउन में होगा नीचे, तो 2 और 4 इन पे, हर साइड पर एक एक होगा। सो 4 + 2 इट विल बी 6 फेसेस। नंबर ऑफ एजेस की बात करें, एजेस कितनी होगी, तो 4 इसमें 4 इसमें और ये 4 ये लाइंस, तो नंबर ऑफ एजेस कितनी हो जाएगी, 12। और नंबर ऑफ वर्टिसेस कॉर्नर्स देखिए ए बी सी डी 4 और ई एफ जी एच 4 ये। सो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हो जाएंगे इसमें, 8 हो जाएंगे। ये बिल्कुल एज इट इज किसकी तरह चलता है, ये क्यूब में भी यही होगा, क्यूबॉइड में भी यही होगा, और आपके पास स्क्वायर बेस प्रिज्म इसके लिए भी बिल्कुल एज इट इज यही होगा आपके पास। ओके, सो आई होप आपको प्रिज्म भी क्लियर होगा। ओके, और आपको प्रिज्म के दोनों पार्ट भी क्लियर होंगे, ट्राइंगुलर बेस प्रिज्म एंड स्क्वायर बेस प्रिज्म। नेक्स्ट टॉक अबाउट द पिरामिड। देखिए नेक्स्ट वन इज पिरामिड। पिरामिड में देखिए ये भी एक क्या होता है, पॉलीहेड्रन होता है, इसमें एक पॉलीगनल बेस होता है। देखिए इसकी डेफिनेशन, अ पिरामिड इज अ पॉलीहेड्रन, अ पिरामिड is a polyhedron which has polygonal base इसमें एक बेस होगा जो किस शेप में होगा, पॉलीगनल के शेप में होगा, एंड फ्लैट ट्रायंगुलर फेसेस and flat
ट्रायंगुलर फेसेस होंगे, ओके, विच जॉइन एट अ कॉमन पॉइंट जो एक कॉमन पॉइंट से ज्वाइन होंगे, एंड जो कॉमन पॉइंट है दैट विल बी कॉल्ड अपेक्स, ओके। नेक्स्ट वन, अगेन इसमें भी आपके पास टू टाइप्स देख सकते हो, ट्रायंगुलर बेस पिरामिड, ट्रायंगुलर बेस पिरामिड, ओके। ट्रायंगुलर बेस पिरामिड में क्या होगा, एक आपके पास ट्रायंगल होगा, ओके, एक सॉलिड फिगर होगा जिसका जो बेस होगा वो किस शेप में होगा, ट्रायंगुलर। अब देखिए ट्रायंगल है, सो जो नंबर ऑफ वर्टेक्स है इसमें कितने होंगे, 3 होंगे। अब ए से भी एक आपने ज्वाइन कर दिया, एक पर्टिकुलर एक पॉइंट लिया मैंने, सपोज डी पॉइंट लिया, इस डी से मैंने ज्वाइन कर दिया किसको, बी को ज्वाइन कर दिया, इस डी से मैंने ए को ज्वाइन कर दिया, और इसी सेम डी से मैंने सी को ज्वाइन कर दिया। मतलब इन तीनों पॉइंट्स को एक पर्टिकुलर पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। ट्रायंगल शेप है और ट्रायंगल के ऑल 3 पॉइंट्स को मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट से मैंने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? सो ये जो शेप बन के आएगी इट इज कॉल्ड अ पिरामिड। यहां पर देखिए पिरामिड है, पॉलीगन, पॉलीगन बेस है, इसका बेस जो है पॉलीगन है, और रिमेनिंग अब देखिए ए बी के साथ, ए बी एक साइड है, ए बी के साथ और डी को मिला के तो ए बी डी एक ट्राइंगल शेप बन रहा है। बी सी के साथ अगर देखा जाए तो बी डी सी एक ट्राइंगल बन रहा है, और ए सी के साथ देखा जाए तो ए डी सी एक ट्राइंगल बन रहा है। सो यहां पर देखिए इसका ट्रिक बढ़िया, एक अच्छा ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि इसमें नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे कि इसके ट्राइंगल एक तो बेस होगा, और जितनी नंबर ऑफ साइड्स होगी उतना प्लस कर लीजिए। तो एक तो ये खुद और 1 + 1। सो नंबर ऑफ फेसेस कितने हो जाएंगे इसमें, नंबर ऑफ फेसेस हो जाएंगे इसके लिए 4, ओके। नंबर ऑफ फेसेस कितने हो जाएंगे इसके लिए 4 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ वर्टिसेस की बात करें, वर्टिसेस के लिए भी देखिए बेस में जितने वर्टिसेस हैं उसके अलावा एक ही वर्टेक्स होगा इसके पास, कहां पर, जो सबसे टॉप मोस्ट होगा दैट इज अपेक्स। तो 3 इसमें और 1 इसमें, 4, ओके। नंबर ऑफ एजेस की बात करें तो देखिए नंबर ऑफ एजेस 3 तो इसमें, एक साइड यहां से जा रही है, एक यहां से जा रही है और एक यहां से। सो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। तो फेस 4 हो जाएंगे, वर्टेक्स इसमें 4 हो जाएंगे, और एजेस इसमें कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट वन देखिए, ये जो आपके पास नेक्स्ट वन आप देखिए, फेस, वर्टेक्स और एजेस आपके पास है, फेस, वर्टेक्स और एजेस आपके पास है कंप्लीटली। नेक्स्ट वन, यहां अगर आप देखो तो एक पॉलीहेड्रन है, और इस पॉलीहेड्रन में नंबर ऑफ फेस कितने हैं, 4, ओके। तो 4 के लिए एक वर्ड यूज आता है टेट्रा, ठीक है। सो ट्राइंगुलर बेस पिरामिड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेट्राहेड्रॉन। इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रॉन भी बोलते हैं इसको, ओके। क्योंकि यहां पर आपके पास नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, 4 हैं, तो जिसमें नंबर ऑफ फेसेस 4 होंगे, 4 का मतलब टेट्रा, ठीक है। तो इसको टेट्राहेड्रन भी बोलते हैं। एक यहां पर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर बेस पिरामिड। स्क्वायर बेस पिरामिड में क्या होगा, जो बेस होगा वो किस शेप में होगा, स्क्वायर के शेप में होगा। आपके पास एक स्क्वायर आप फॉर्म कर सकते हो इस टाइप से, यहां से आपके पास एक स्क्वायर शेप, और एक पर्टिकुलर पॉइंट आप यहां पर ले सकते हो। सपोज यहां मैंने एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, इनसे ज्वाइन कर दो, इन ऑल वर्टिसेस को इनसे ज्वाइन कर दो, तो ये आपके पास फॉर्म होके आएगा ABCD। यहां पर आपको काउंट करने हैं फेसेस, तो फेसेस का ट्रिक है, एक तो यहां पर बेस में, और 1 2 3 4, तो 4 + 1 5, जितने फेस होंगे उतने इसमें क्या होंगे, वर्टिसेस होंगे, 4 यहां पर और एक ही अपेक्स वाला 5। और एजेस की बात करें तो 4 ये, और सबसे पर्टिकुलर एक एक पॉइंट जा रहा है, तो यहां पर आपके पास नंबर ऑफ
एजेस कितने हो जाएगी इसके लिए 8। इन सब जितने भी यहाँ पर पॉलीहेड्रन डिस्कस किए हैं इनके लिए अगर बात करें तो ये जो है वो कंप्लीटली आपके पास क्या होगा ये फॉलो करेगा जो रिलेशनशिप जो दिया था यूलर्स ने v प्लस एफ माइनस ई दैट इज इक्वल टू 2। तो ये इसको कंप्लीटली क्या करेगा, इसको फॉलो करेगा। अब इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहां पर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके पास है, कैन अ पॉलीहेड्रन हैव, कैन अ पॉलीहेड्रन have 10 faces, 20 edges and 15 vertices। ओके अब देखिए क्या पूछा आपसे, क्या पॉलीहेड्रन में हो सकता है क्या? पॉलीहेड्रन के लिए क्या कंडीशन है आपके पास, यूलर्स फॉर्मूला को जो वेरीफाई करेगा वो पॉलीहेड्रन होगा। तो यहां पर आप यूलर्स फॉर्मूला को वेरीफाई करवा लीजिए, इसको यूलर्स फॉर्मूला आप यहां पर वेरीफाई कर लीजिए। यूलर्स फॉर्मूला देखिए दैट इज v प्लस एफ माइनस ई इज इक्वल टू 2। v आपके पास कितने हैं 15, f कितने आपके पास 10, एजेस आपके पास 20 है और ये आपके पास 2। देखिए सोल्व करिए, 15 प्लस 10 25 माइनस 20 कितना होगा 5 इज इक्वल टू 2। क्या 5 2 के इक्वल है? नो। ये इसको वेरीफाई नहीं कर रहा, सो आप बोलोगे नो इट कैन नॉट बी अ पॉलीहेड्रन, ये पॉलीहेड्रन नहीं हो सकता। अगेन आप देखिए यहां पर इक्वेशन अप्लाई करते हैं, 4 हेक्सागोनल पिरामिड, 4 हेक्सागोनल पिरामिड, 4 हेक्सागोनल पिरामिड वेरीफाई आइलर्स फॉर्मूला। आइलर्स फॉर्मूला या यूलर्स फॉर्मूला को आपको क्या करना है इसके लिए वेरीफाई। सो यहां पर हेक्सागोनल पिरामिड है, हेक्सागन मतलब 6 साइड का एक पॉलीगन होगा, वो उसका क्या होगा बेस होगा। तो हेक्सागोनल पिरामिड की अगर बात करें तो इसके लिए फेस कितने होंगे, फेस का मैंने पिरामिड के लिए भी बताया, एक बेस में होगा और जितनी साइड से उसको प्लस कर लीजिए। सो 1 प्लस 6 7 हो जाएंगे, क्योंकि हेक्सागन मतलब 6 साइड्स। ओके जितने फेस होते हैं उतने ही इसमें क्या होंगे वर्टेक्स होंगे, बिकॉज बेस में 6 और एक अपेक्स वाला, तो 7 हो जाएंगे। और यहां पर अगर बात करें नंबर ऑफ एजेस, तो नंबर ऑफ एजेस देखिए बेस में कितने होंगे 6 और हर पॉइंट से एक एक एज जाएगी, तो 6 से 6, सो 6 प्लस 6 एजेस हो जाएंगे आपके पास कितनी 12। ओके नेक्स्ट आपको वेरीफाई करना है किसको, यूलर्स फॉर्मूला। सो यूलर्स फॉर्मूला आपके पास है दैट इज v प्लस एफ माइनस ई इज इक्वल टू 2। v वैल्यू पुट करिए यहां पर 7 प्लस 7 माइनस 12 दैट इज 2। देखिए 2 इक्वल टू 2, ये हो गया आपके पास वेरीफाइड कंप्लीटली। ओके तो ये यूलर्स फॉर्मूला आपके पास कंप्लीटली यहां पर वेरीफाई हो गया। ओके नेक्स्ट वन, कुछ अदर सॉलिड्स होते हैं आपके पास। कुछ अदर सॉलिड्स में जैसे सिलेंडर होगा, कोन होगा और एक आपके पास स्फीयर होगा। ओके तो वो सॉलिड फिगर है बट देट आर नॉट अ पॉलीहेड्रन। रीजन ये क्लियर है बिकॉज पॉलीहेड्रन में जो उसकी फेसेस होते हैं दैट शुड बी अ कंप्लीटली पॉलीगन, वहां पर कोई कर्व अलाउ नहीं होगा। ओके अब देखिए कुछ नेट्स, यहां पर एक वर्ड और आता है आपके पास नेट्स। नेट्स क्या होते हैं कि कोई भी आपके पास 3D फिगर है, उस 3D फिगर को अंडरस्टैंड करने के लिए उसको ओपन कर देना है। ठीक है तो उस 3D फिगर को आपको अंडरस्टैंड करने के लिए और किस पे कन्वर्ट करना होता है आपको 2D फिगर में। ओके इसमें देखिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड डायमेंशनल ऑब्जेक्ट,
in order to understand dimensional objects more closely, we try to form these objects. We try to form these objects from their nets. Okay. Next one देखिए इसको. A net of a 3D shape. A net of a 3D shape is nothing but a sort of skeleton outline, in 2D, two dimensional, okay, which folded, जिसे अगर वापस आप फोल्ड करो, which folded result in 3D shape, which folded result in 3D shape, जिसे अगर आप वापस फोल्ड करो तो जो फोल्ड करने पर वापस आपको क्या ऑब्टेन होगा, 3D शेप. तो नेट क्या होता है, नेट कोई भी एक सॉलिड फिगर है, कोई 3D फिगर है, तो उसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए उसको ओपन कर देते हैं, उसका एक आउटलाइन स्केलेटन फॉर्म कर लेते हैं. और इस 3D का क्या होता है, 2D. अगर इस 2D को वापस आप फोल्ड कर दो, वापस आप ओपन कर दो, तो अगेन ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3D में कन्वर्ट हो जाता है. देखिए कुछ जैसे एग्जांपल्स लेते हैं. सपोज एक क्यूब है आपके पास, ओके, क्यूब है. अब क्यूब आप जानते हो, क्यूब का अगर मैं यहां पर इसका नेट बनाऊं, नेट पैटर्न फॉर्म करूं, अगर क्यूबॉइड के लिए नेट पैटर्न फॉर क्यूबॉइड के लिए अगर मैं नेट पैटर्न फॉर्म करता हूं, तो देखिए इसको जैसे ओपन करूंगा तो 4 सरफेस तो इस टाइप से आएगी मेरे पास, और 2 सरफेस यहां पर एक्स्ट्रा रह जाएगी. ओके, अब ये सरफेस इसको शिफ्ट कर सकते हो, आप ऊपर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है, तो तब भी ये क्या रहेगा, क्यूब ही रहेगा आपके पास. ओके, नेक्स्ट वन, नेट. एक आपके पास सिलेंडर है, देखिए जैसे आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर का कुछ शेप इस टाइप से होता है, देखिए ऐसा ही होता है. इसको जैसे मैं ओपन करूंगा, सपोज यहां से मैंने कट कर दिया, तो इसका जो कर्व शेप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर, देखिए. और यहां पर ये जो सर्कल है वो एज इट इज बने रहेंगे आपके पास. ओके, क्या बने रहेंगे आपके पास, सर्कल. नेक्स्ट वन, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, इसको किसके लिए फॉर्म करता हूं, एक स्क्वायर बेस पिरामिड के लिए अगर मैं फॉर्म करता हूं, स्क्वायर बेस पिरामिड, स्क्वायर बेस पिरामिड के लिए अगर आप फॉर्म करते हो, तो स्क्वायर बेस पिरामिड कैसा होता है, कुछ इस टाइप से. और इसके सारे के सारे इनको ओपन कर दोगे तो कुछ इस टाइप से शेप बन के आ जाएगा आपके पास, इस टाइप से. ओके, तो ये कुछ नेट के बारे में था. ओके, तो नेट क्या होता है, नेट एक 3D फिगर को अंडरस्टैंड करने के लिए उसको ओपन कर देते हैं, ओपन करते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो 2D में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, मतलब 2D में अगर आप देखो तो इस क्या था, ये क्यूबॉइड था या क्यूब था आपके पास, इसको जैसे मैंने ओपन किया, क्यूब है ये, इसको जैसे मैंने ओपन किया क्या बन गया है, सारे के सारे किस में, स्क्वायर में आ गए. ये सारे देखिए ट्राइंगल स्क्वायर इसमें आ गया. इसको मैंने देखा तो ये सारे के सारे 2D में आ गए, ये आ गया आपके पास, ये सर्कल आ गए और ये आपके पास आ गया. ठीक है, तो ये था कंप्लीट इसके बारे में अबाउट द नेट. नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक बचा है अपने पास,
3D view, your view of 3D shapes. Views of 3D shapes. Views of 3D shapes. 3D shapes में व्यूज कितने टाइप से होते हैं? अब देखिए, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, कोई भी 3D फिगर है, तो उसे आप सामने से देख सकते हो, सो दैट विल बी अ फ्रंट व्यू. उसको आप साइड में से देख सकते हो, सो वो हो जाएगा आपके पास साइड व्यू. उसको आप टॉप से देख सकते हो, सो इट विल बी द टॉप व्यू. सो इन अ सॉलिड शेप या एक 3D शेप में नंबर ऑफ व्यूज जो हैं वो 3 व्यूज होते हैं आपके पास. देयर आर 3 व्यूज. देयर आर 3 व्यूज. नंबर 1 इज फ्रंट व्यू. Number 1 is front view. Next one is side view. And next one is top view. Okay? So there are 3 types of views. Okay? एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको. एक डायग्राम मैं बना रहा हूं आपके सामने यहां पर. सपोज इस टाइप से एक डायग्राम है आपके पास. ये एक हाउस है कुछ इस टाइप से. ओके, इसका डोर हो गया. ये देखिए, ये आपके पास एक डायग्राम है कोई सा भी. ओके, अब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका फ्रंट व्यू आपको फॉर्म करना है. ओके, इसका क्या बनाना है मुझे? फ्रंट व्यू. फ्रंट व्यू. तो देखिए, इसके जैसे आप फ्रंट से देखोगे तो सिर्फ ये शेप आपको विजिबल होगा. ओके, तो इसका फ्रंट व्यू क्या हो जाएगा? इसका फ्रंट व्यू कुछ इस टाइप से मिलेगा आपको. ये इसका क्या मिल जाएगा आपको? फ्रंट व्यू. ओके, नेक्स्ट इसके साइड से देखूंगा तो ये वाला पोर्शन मुझे विजिबल होगा सिर्फ. ओके, सो इसका जो साइड व्यू है वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा आपके पास. ये वाला पोर्शन मुझे विजिबल होगा, मीन्स मुझे इस टाइप से विजिबल होगा ये. ओके, ये वाला पोर्शन. और जैसे मैं इसको टॉप से देखूंगा तो इसका जो टॉप है, जो इसका जो रूफ वाला पार्ट है, वो मुझे इसमें विजिबल होगा. सो इसका अगर देखा जाए तो इसका जो टॉप व्यू है आपके पास वो कुछ इस टाइप से, एक शेप ये और एक सेम आइडेंटिकल शेप इधर होगी, तो मुझे ये कुछ इस टाइप से नजर आएगा. ओके, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ व्यूज इन अ सॉलिड 3D शेप्स. फर्स्ट वन इज फ्रंट व्यू, सेकेंड वन आपके पास हो जाएगा इसमें साइड व्यू, एंड थर्ड विल बी टॉप व्यू. ओके, नेक्स्ट वन. इसके बाद कुछ 1-2 क्वेश्चन है वो लेते हैं. नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन लेते हैं इसमें. द शेप ऑफ फॉर्म्ड. क्वेश्चन इज द शेप of formed by rotating a right triangle about its height. ओके, देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस टाइप से है. ओके, अब इसकी हाइट से यहां से आप इसको क्या कर रहे हो? रोटेट कर रहे हो. इसको रोटेट कर रहे हो इस टाइप से, यहां से पकड़ के इसको घुमा रहे हो आप. तो घुमाओगे तो कुछ इस टाइप से आपको शेप नजर आएगा. ये इस टाइप से भी जाएगा तो यहां पर ये शेप कुछ बनके नजर आएगा. और अगर आप इसको देखो तो क्या होता है? ये होता है आपके पास कोन. जो कोन है इसी को बोल देते हैं राइट सर्कुलर कोन. So you have not to confused.
between the cone and right circular cone, both are the same. राइट सर्कुलर कोन, ये भी आपके पास क्या होता है, सेम होता है. नेक्स्ट वन देखिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें. अ पॉलीहेड्रन हैज polyhedron has 11 faces and 18 vertices. Has 11 faces and 18 vertices. Find the number of edges. Find number of edges. Number of edges आपको इसके लिए बताना है. सो देखिए, आप यूलर्स फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो. यूलर्स फॉर्मूला आप इसमें यहां पर अप्लाई करोगे. सो यूलर्स फॉर्मूला दैट इज v प्लस एफ माइनस ई इज इक्वल टू 2. v नंबर ऑफ वर्टेस आपके पास 18 है, फेस आपके पास 11 है, एजेस आपको फाइंड करनी है और ये 2. 18 प्लस 11, ओके, 18 प्लस 11, सो दैट इज 29 माइनस ई इज इक्वल टू 29 को आप ट्रांसफर करते हो. सो 8 हियर इट विल बी माइनस ई एंड 2 माइनस 29. ये हो जाएगा आपके पास माइनस 27 एंड माइनस से माइनस कैंसिल आउट. सो नंबर ऑफ एजेस जो है वो यहां पर कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे. ओके, सो ये जो था वो कंप्लीट इसके बारे में डिस्कशन अबाउट द नंबर ऑफ फेसेस, वर्टेक्स, एजेस. ओके, 3D शेप्स, इसमें नंबर ऑफ व्यूज देखे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ व्यूज. ओके, सो ये आपके पास कंप्लीट चैप्टर. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.